नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म की 11वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशमान हो गईं। तब गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? अब आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षिप्त में सब कथा कह सुनाई तथा साथ में यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा ही क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक राज्यसभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और क्यों मेरे पिता के सब रत्नों को ले आए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। अतः हे इंद्र, यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। यह सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातों को उसने कह सुनाई, जिनके सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों ने शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी को गुंजायमान कर दिया। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चल दिए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिर से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव जी श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिर से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी क्रोधित हो गया और श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि क्रोध क्यों नहीं करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिर पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिर पर्वत के पास जाकर पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में उसने फेंक दिया।
वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिर पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह सब उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।